अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। नाम तो सुना ही होगा। जदों रात नूं निकलन तारे, मेरा बदन पटाके मारे। तो जी मैं वापस आ चुका हूँ क्योंकि पैसों की कमी। दिल तो वैसे मेरा अभी भी नहीं कर रहा था, लेकिन आज मुझे रेकमेंड हुई एक वीडियो सुबह सुबह, और वो भी पता किसकी थी यार? क्या राइवलरी होगी पाकिस्तान इंडिया की, क्या राइवलरी होगी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, क्या राइवलरी अब नई नई होगी बांग्लादेश और श्रीलंका की। जो ये राइवलरी है मतलब के मामी और भांजे की, आई मीन टू से नज्जो एंड दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर। भाई फिर तो मेरे से नहीं रहा गया, मैंने तो कहा मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। अब हमारे भी कोई जज्बात है, हम भी दिल रखते हैं, हमें भी अपना पूरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक हासिल है, तो व्हाई नॉट मेरी जान। एक्चुअली मामी की वीडियो देख कर ना मैंने जस्ट इंजॉय किया, बड़ा मजा आया भाई। क्या उसने गालियां दी है, क्या उसने कुत्तों वाली की है, क्या उसने पेट पलूते निकाली है, क्या उसने बददुआएं दी हैं। कीड़े पड़े कुत्ते की तरह भौंकते हो, मर जाओ जहन्नुम में जाओ, तुम डूब जाओ, तुम्हारी पता नहीं क्या क्या उसने कहा गया, तो मजा ही आ गया। लेकिन 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 फिर आती है दोपहर को दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, जो कि अभी तक यासीन ही है, क्योंकि आज ही मैंने उसका चैनल चेक किया तो वो भी यासीन ही है, लेकिन वो उसमें खुद को अकबर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा कह रहा था। हैं? अकबर फैमिली का बड़ा बेटा, क्योंकि वो कह रहा था कि अकबर फैमिली में तो सबसे आगे मैं ही आता हूं, या वो दूसरा भाई, वो ये वाला जो हर वक्त यूं यूं करता, जिसको जिसको इधर पता नहीं खारिश होती है कि क्या होता है, वो छोटे वाला, वो जो भी इस्लामाबाद भी गया हुआ था बेचारे को, उसको बुला लिया, इसको दिलबर दिलबर को नहीं बुलाया। लेकिन 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 मैं जहां पर था वहां पर वापस आता हूं कि मुझे तो लगा था कि भाई दिलबर की अभी कड़ाकेदार वीडियो आ गई है। दोपहर को जब आई ना दिलबर यासीन की वीडियो, मैंने कहा लो जी आ गया मामी को करारा जवाब, अब आएगा मजा। सच बताऊं तो तब तक भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ये वीडियो वगैरह बनाऊं, क्योंकि यू नो आई एम वेरी बिजी इन दीज डेज नाउ। लेकिन जब मैंने उसका रिएक्शन देखा ना, और उस रिएक्शन में वो तो भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था, वो तो वो पुराना हमारा दिलबर यासीन रहा ही नहीं। क्या हो गया? कोई जवाब ही नहीं दिया। टाइटल पे तो ऐसे लगाया हुआ था, लेकिन सारी वीडियो अपने आप को ये प्रूव करने में लग गया कि अकबर फैमिली में से मैं हूं सबसे बड़ा। हालांकि तुम्हारे चैनल पर तो दिलबर यासीन लिखा हुआ है, और तुम कहते हो कि मैंने तो अपने बाप का नाम नहीं लगाना, मैंने तो किसी और के बाप का लगाना है नाम, है? तो खैर ये इनका पर्सनल मामला है, जिसके भी बाप का नाम लगाए हमें क्या, सानू की। तो मैं कहा था तूने कोई जवाब ही नहीं दिया, इतना भीगी बिल्ली बन के कि मैं सख्त अल्फाज नहीं यूज कर रहा। मामी जी यार कहता मैं सख्त अल्फाज नहीं यूज कर रहा। मामी ने जो पेट पलूते निकाली हैं, जो तेरी मिट्टी पलीत की है, जो तेरी ऐसी की तैसी फेरी है, और तू आगे से कह रहा है कि मैंने तो बस ऐसे ही दो बहनों वाली बात की थी। मामी जी आपको गलती हो गई है, आप मिस्टेक कर रही हो, मिसअंडरस्टैंड हो गई हो आप, तो इसलिए मैं सिंपल सिंपल जवाब दे रहा हूं, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा। यार इसी चीज ने तो मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया कि हमारा दिलबर पॉजिटिव हो गया, कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। ओए होए 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 होए, मतलब के मामी का छोटा सा रिएक्शन, कहती है मामी का जब शुरुआत हुई ना रिएक्शन की, कहती है मैं छोटा सा रिएक्शन दे रही हूँ। वो छोटा सा रिएक्शन 28 मिनट 3 सेकंड का था। अभी ये छोटा सा रिएक्शन है दिलबर यासीन, ये अभी छोटा सा रिएक्शन है मामी की तरफ से। सोच अगर वड्डा सा आया होता
तो फिर तो कोई 6 घंटे 28 मिनट का होना था, और तू आगे से हाथ जोड़ रहा था कि मामी जी मुझे माफ कर दो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये दिल पर मुंह तोड़ जवाब देने वाला हाथ जोड़ के माफिया कैसे मांग रहा था? हैं? ओ अच्छा 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 अच्छा, आई सी, गॉट इट गॉट इट। अब समझ आई। आपको समझ आई? किसी को समझ नहीं आई होगी कि आखिर इसने जवाब क्यों नहीं दिया। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन देके कैसे चला गया, क्यों नहीं जवाब दिया? मैं बताता हूँ। भाई बैठा है ना, भाई वापिस आ गया। तो असल बात ये थी कि बेचारा अभी ताजा ताजा तो जलील होके बैठा है। समझ आई? नहीं आई? मैं समझाता हूं। मैं अभी ना बेचारा ताजा ताजा साड़ पूज के बैठा है, कोयला होके बैठा है। क्यों बोला? अभी अभी बर्थडे था इस्लामाबाद में, और वहां पर अकबर फैमिली का छोटा जो है ना, छोटा बेटा, वो क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन बुलाया किसे नहीं? दिल पर यासीन को, जो कि अकबर फैमिली का बड़ा बेटा है, तो उसको तो बुलाया नहीं। तो अभी वो चांस तो हो गया इससे मिस, लेकिन आगे क्या हो रहा है पता है ना आपको? अनकरीब क्या होने वाला है? जिसको इसने जवाब नहीं दिया, मामी की बेटी की शादी। ये फड़या गया। समझ आई? मतलब कि ये अब कोई ऐसी बात करके उस शादी को मिस नहीं करना चाहता। यू नो, कंटेंट ही कंटेंट है। बेचारे का बर्थडे तो मिस हो गया, ओ इतने व्लॉग बनाने थे वहां जाके, और वहां जाके नई नई कंट्रोवर्सियां भी बनानी थी। लेकिन ये क्या, बेचारा यहाँ अकेला बैठा रह गया। बेचारे को खाला ने मुंह नहीं लगाया, तो अब वो कह रहा है कि खाला से तो मैं गया हूं कि मामी के हाथ से भी ना निकल जाऊं। और इसी चीज का मामी ने सबसे ज्यादा फायदा अब उठाया। मतलब के मौके पे चौका नहीं, मौके पे छक्का, कि मैं इसको इतनी पिट पलूत निकालूंगी, इतनी गालियां निकालूंगी, आज तक के बदले लूंगी इससे। लेकिन आगे से ये फड़फड़ाएगा नहीं, चिड़िया की तरह ना अपने पर भी नहीं फड़फड़ा सकेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर इसने आगे से कोई बकवास की तो मामी इसको शादी पे नहीं बुलाएगी, इसका वहां पे जाना कैंसल। उफ भाई, क्या दिमाग है यार मामी के पास। इस जैसे बंदे को काबू करना, मैं कहता हूँ मामी दिल जीत लिया। खैर, इसी के साथ ही आज का रिएक्शन को यहीं पर करता हूँ एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, और अपनी कीमती राय से कमेंट में जरूर आगाह करना कि जो मैंने कहा वो ठीक कहा कि नहीं कहा। ओके, बाय बाय, टाटा। हम न बाज आएंगे रिएक्शन से।